नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। अखिल भारतीय राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नेतृत्व में राजस्थान दिव्यांग कर्मचारी संघ द्वारा 29 अक्टूबर बुधवार को शहीद स्मारक पर दिव्यांग कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना देकर सरकार से जायज मांगों के निवारण के लिए आग्रह किया। आक्रोश सभा को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रमुख महेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा, कोषाध्यक्ष कैलाश शर्मा, गोवर्धन दिव्यांश संग्रह समिति अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह, महासचिव दिनेश शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने सभा को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष स्वर्णकार ने कहा कि दिव्यांग कर्मचारियों की सरकार जल्द मांग पूरी करे। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो राजस्थान का संपूर्ण दिव्यांग कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और अपनी जायज मांगे सरकार से मंगवा कर रहेंगे। अगर कोई गलत तरीके से राज्य सेवा में है तो आप उसकी जांच करें। हम री मेडिकल के विरोध में नहीं हैं, पर जो सही में दिव्यांग कर्मचारी हैं उसके प्रति सरकार कुछ नरमी का रुख करें। ये लगातार आप विरोध कर रहे हो और अब आप शहीद स्मारक पर धरना दिए हो, सरकार को क्या कहना चाहते हो? सरकार को हम ये अनुरोध करना चाहते हैं, जब दिव्यांग सर्टिफिकेट बना, किसी का 95 में बना, 90 में बना, 95 में रूल्स जो बने हुए थे, गाइडलाइन जो थी, उस गाइडलाइन के अनुसार हमारा सर्टिफिकेट बन गया है। नई गाइडलाइन जो आई है वो 2024 में आई है, ठीक है ना। अब पुरानी जो गाइडलाइन के अनुसार सर्टिफिकेट बन गए और जिनके आधार पर नौकरी लग गई और नौकरी करते करते भी 20-20, 30-30 साल हो गए, किसी का 6 महीने रिटायरमेंट में बाकी है, तो फिर किस बात कर रही है मेडिकल? सरकार हमारे साथ में अन्याय कर रही है। सरकार को सोचना चाहिए, निर्णय लेने से पहले विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए थे। अविवेकपूर्ण निर्णय लिया है सरकार ने। सरकार हम दिव्यांगों को परेशान करना चाहती है, हमको प्रताड़ित करना चाहती है, हमारे समाज में हमारी छवि धूमिल कर दी। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बद अच्छा बदनाम बुरा, पूरे दिव्यांग समाज को, पूरे राजस्थान के जितने भी दिव्यांग समाज सरकारी नौकरी में अधिकारी है, कर्मचारी है, सबको बदनाम कर दिया सरकार ने। इसलिए मैं निर्णय करना चाहता हूँ, इस निर्णय को रोके और वास्तव में अगर कोई है कूटनीतिक रूप से उसने अगर सर्टिफिकेट फर्जी बनाया है, उसके खिलाफ जांच करें। हम उसका समर्थन करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा हक कोई नहीं छीने। अगर वो दिव्यांग नहीं है और फर्जी नाटक करके दिव्यांग बन जाता है, नौकरी लेता है, उसको तुरंत प्रभाव से निकाला जावे। क्या सरकार से क्या मांगे? सरकार से स्पष्ट मांगे कि इनके जो भी वेलफेयर के मामले अटके रहे हैं, सरकार उनको लागू करे। 2016 से इनको सबको 4% आरक्षण का लाभ मिले, उसके लिए रिवाइज होनी चाहिए इन सबकी पदोन्नति सूची। 2016 के नोटिफिकेशन शीघ्र जारी हो जाए। इन सबको जो है ना 4% आरक्षण हर विभाग में मिले। सरकार इसकी मॉनिटरिंग करे, इसकी कमेटी बनाए और साथ में ये जो री मेडिकल का फैसला लिया है, इसके अंदर री मेडिकल का जो फैसला है ये उसका वेरिफिकेशन कराए डॉक्यूमेंट्स का, और कोई विशेष अगर चिन्हित व्यक्ति है तो उसका री मेडिकल कराए सरकार। मगर सबके लिए लागू नहीं होना चाहिए। 20 साल 25 साल पहले जिसका बनाया तो पहले तो इसका वेरिफिकेशन कराए सरकार। रीवेरिफिकेशन में जो कमियां पाई जाती है, अगर कोई फर्जी पाया जाता है तो रीवेरिफिकेशन, जिसने सर्टिफिकेट गलत बनाया उसके खिलाफ भी सबसे पहले प्राथमिक कार्रवाई उस अधिकारी के खिलाफ होनी चाहिए। सरकार इसे सुनिश्चित करे। मासिंग की हमने 1 महीने के लिए कहा है। सरकार 1 महीने के अंदर तमाम सारे वेलफेयर के जो वर्क हैं, ये हमारे तमाम हजारों दिव्यांग साथियों के वेलफेयर के वर्क अटका रखे हैं। इनकी जो भी पीड़ा है, इन्होंने एक महीने में दूसरी बार इकट्ठे हुए हैं ये, और अब यहाँ से आगे 1 महीने में सरकार एक तुरंत संवेदनशीलता दिखा के इनका समाधान कर दे, क्योंकि ये वो दिव्यांग हमारे साथी है और जो शारीरिक रूप से जो कहीं ना कहीं कमज़ोर होने के बावजूद भी इन्होंने जीत हासिल करी है। इन्होंने सिद्ध किया है देश के अंदर के कई बेरोजगार है, वैसे घूम रहे हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मगर उसके बावजूद इन्होंने उस पर विजय हासिल करी अपनी शारीरिक कमजोरी पर। और ये उड़ान जो है ना, परों से नहीं, आसमान में उड़ान हौसलों से होती है। इन्होंने सिद्ध किया है। हमारे विशेष साथी है, विशेष बहादुर साथी है, संघर्षशील साथी। इनको अब सरकार परेशान नहीं करेंगे, दोबारा सड़कों पर नहीं आना पड़े। महासंघ का अल्टीमेटम है, 1 महीने में समाधान करो, और नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे पूरे राजस्थान में, और उसकी जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की होगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आरआर पत्रिका टीवी।